हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? दोस्तों मैं फिर से आ गई आपके लिए एक नई कहानी लेकर। आज की इस कहानी का नाम है गोपी और जादुई छाता। तो चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, पहाड़ों और जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में एक प्यारा सा लड़का रहता था। उसका नाम था गोपी। गोपी बहुत शरारती था, लेकिन दिल का बेहद नेक। गांव के लोग कहते थे गोपी जहाँ जाता है वहाँ कोई न कोई मज़ेदार घटना ज़रूर होती है। एक दिन सुबह सुबह गोपी अपनी माँ के साथ खेत की तरफ जा रहा था। आसमान में काले बादल घिरे थे, हवा भी तेज चल रही थी। माँ ने कहा, गोपी लगता है आज बारिश आएगी, जल्दी लौट आना। गोपी ने हंसकर कहा, माँ मैं जल्दी ही आ जाऊँगा। गोपी खेत के रास्ते पर था कि अचानक उसे झाड़ियों के पीछे कुछ चमकती हुई चीज़ दिखी। वह उत्सुकता के से पास गया, देखा एक पुरानी रंग बिरंगी छतरी पड़ी है जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, यह कोई साधारण छतरी नहीं है, इसे उठाओ, समझदारी से चलाओ। गोपी ने जैसे ही छतरी उठाई वह हल्की सी चमकी, जैसे उसमें कोई जादू छुपा हो। उसने डरते डरते हैंडल पकड़ा और धीरे से छतरी खोली। छन, एक तेज रोशनी हुई और छतरी ने खुद ब खुद गोपी को जमीन से ऊपर उठा लिया। गोपी चिल्लाया, अरे मैं उड़ रहा हूँ, मैं सच में उड़ रहा हूँ। कुछ ही पलों में गोपी आसमान में बादलों के ऊपर था। बादल इतनी मुलायम लग रहे थे जैसे रुई की रजाई। हवा उसके कानों में गुनगुना रही थी। उसी समय छतरी ने एक मीठी आवाज़ में कहा, मैं जादुई छतरी हूँ, मैं केवल अच्छे दिल वाले बच्चों की मदद करती हूँ। बताओ आज कहाँ चलना है? गोपी ने घबराकर कहा, मुझे तो नीचे उतार दो। छतरी हंसकर बोली, पहले एक छोटा सा काम है। और फिर छतरी गोपी को ले गई एक दूर पहाड़ी पर, जहाँ एक बूढ़ा आदमी भारी लकड़ियों का गट्ठा उठाने में संघर्ष कर रहा था। गोपी ने तुरंत गट्ठा उठाने में मदद की। बूढ़े ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा तेरा दिल बहुत साफ है, भगवान तुझे सुख दे। छतरी ने चमकते हुए कहा, अच्छा काम नंबर 1 का पूरा। इसके बाद छतरी और ऊपर उड़ने लगी। अब वे एक जंगल के ऊपर थे। नीचे एक छोटा हिरन एक गड्ढे में फंसा हुआ था और उसकी माँ परेशान होकर रो रही थी। गोपी तुरंत नीचे उतरा, पेड़ों की डालियाँ इकट्ठी की और एक रास्ता बनाकर छोटे हिरन को बाहर निकलवाया। माँ हिरन ने प्यारी सी आवाज़ में धन्यवाद किया। छतरी ने कहा, अच्छा काम नंबर 2 पूरा हुआ। अब गोपी को मज़ा आने लगा था। उसने कहा, जादुई छतरी अब तीसरा काम कौन सा है? छतरी बोली, तीसरा काम सबसे बड़ा है और सबसे ज़रूरी है। छतरी ने गोपी को वापस उसके गांव के ऊपर पहुंचाया। नीचे देखा, तेज़ आंधी और काले बादल के साथ भारी बारिश आने वाली थी और गांव के बच्चे स्कूल में फंसे हुए थे। रास्ता पानी से भर चुका था। गोपी ने छतरी से कहा, हमें बच्चों को बचाना है। छतरी चमकी और एक पल में विशाल छतरी में बदल गई, इतनी बड़ी कि पूरा स्कूल उसके नीचे आ गया। गोपी जोर से बोला, सब बच्चे मेरे साथ चलो जल्दी। छतरी ने सभी बच्चों को बारिश और आंधी से बचाते हुए सुरक्षित घर तक पहुंचा दिया। गांव वाले आश्चर्य में उसकी ओर देख रहे थे। सबने कहा, गोपी तुमने आज बहुत बड़ा काम किया है। जादुई छतरी ने धीरे से गोपी के कान में कहा, याद रखना, जादू वहाँ होता है जहाँ दिल साफ हो और हिम्मत जिंदा हो। और फिर वह छतरी अचानक छोटी होकर चमकीली रोशनी में बदल गई और आसमान में गायब हो गई। गोपी मुस्कुराया। अब वह समझ चुका था कि असली जादू किसी चीज़ में नहीं, अच्छे कामों में होता है। उस दिन के बाद गोपी गांव का सबसे प्यारा और मददगार लड़का बन गया। लोग कहते हैं कभी कभी बारिश वाले दिन गोपी के घर के आंगन में एक रंगीन रोशनी चमकती नजर आती है। शायद जादुई छतरी अब भी उसे मिलने आती है। तो दोस्तों आपको अभी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं फिर से आपके लिए नई दिलचस्प कहानियाँ लेकर आऊँगी। धन्यवाद दोस्तों।